योग साधना मेडिटेशन में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में की गई एक छोटी सी गलती आपको अगला जन्म तक सजा दे सकती है? एक 6 साल के बच्चे ने खेल खेल में कुछ ऐसा किया जिसकी सजा उसे इतनी भयानक मिली कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं योग साधना मेडिटेशन, जहां हम लाते हैं ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां जो जीवन की गहरी सच्चाई से आपको रूबरू कराती हैं। आज की कहानी कर्म के उस नियम की है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। कहानी शुरू होती है एक मासूम 6 से 7 साल के बच्चे से। एक दिन खेलते खेलते उसे जमीन में एक चींटियों का बिल दिखा। नादानी में उसने उसी बिल में मूत्र कर दिया। अंदर से सैकड़ों चींटियां तड़पते हुए बाहर निकलीं, लेकिन बच्चा रुका नहीं। उसने एक लकड़ी उठाई और उन बेबस चींटियों को कुचलना शुरू कर दिया। एक एक करके सैकड़ों चींटियां मर गईं। उसके लिए ये खेल था, लेकिन प्रकृति के लिए एक भयानक अपराध। समय बीता, बच्चा बड़ा हुआ। एक दिन उसे अपनी वो गलती याद आई और उसका दिल डर से कांप उठा। वह भागा भागा एक संत के पास गया और रोते हुए अपना पाप स्वीकार किया। संत ने कहा, पुत्र, यह पाप छोटा नहीं है, लेकिन भगवान शिव की भक्ति से इसका बोझ कम हो सकता है। उस दिन के बाद उसने अपना पूरा जीवन शिव भक्ति में लगा दिया। मृत्यु के बाद उसे अगला जन्म मिला एक विशाल हाथी के रूप में। वह बहुत शक्तिशाली था और धीरे धीरे उसे अपने बल पर घमंड हो गया। उसे लगता था कि जंगल में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एक दिन उसने एक विशाल पेड़ को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर 2 मोटी शाखाओं के बीच फंस गया। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह निकल नहीं पाया। और फिर शुरू हुआ असली दर्द। चील, कौवे, गिद्ध नोचकर खाने लगे और भेड़िए। वह दर्द से चीखता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। उसने यमराज से पूछा, मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे इतनी भयानक सजा मिली? तभी भगवान शिव प्रकट हुए और फिर उन्होंने उसे चींटियों वाली घटना याद दिलाई। तुमने बचपन में सैकड़ों चींटियों को उनके ही बिल में मूत्र विसर्जन करके फिर कुचलकर मार डाला था। उनका खून उनके परिवार का विनाश बदला चाहता था। महादेव ने आगे कहा, चूंकि तुमने सारी उम्र मेरी भक्ति की, इसलिए मैंने तुम पर एक बड़ी कृपा की। अगर तुमने मेरी भक्ति न की होती तो तुम्हें उतनी ही योनियों में जन्म लेना पड़ता जितनी चींटियां तुमने मारी थीं, और वैसी ही दर्दनाक मृत्यु हर बार भुगतनी पड़ती। लेकिन तुम्हारी भक्ति के कारण
मैंने तुम्हें उन सभी चींटियों का बदला इसी एक जन्म में, इसी एक शरीर के द्वारा दिलाने की कृपा की है। जिन जीवों ने तुम्हें नोच कर खाया, वे किसी न किसी रूप में उन्हीं चींटियों की आत्माएं थीं, जिन्होंने अपना बदला लिया। दोस्तों, अनसुनी सीख यह है कि कर्म का सिद्धांत कभी नहीं बदलता। चाहे आप अनजाने में गलती करें या जानकर, आपको उसका फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन महादेव की भक्ति और पश्चाताप का मार्ग उस सजा को एक ही जन्म में कम कर सकता है या उसका रूप बदल सकता है। इसलिए हर कर्म सोच समझकर करें, और अगर गलती हो जाए तो भक्ति और साधना में शरण लें। याद रखिए, साधना ही समाधान है। धन्यवाद।